ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है? 5 जून को या 6 जून को? वट सावित्री का व्रत हमको कब रखना है? वट सावित्री व्रत का पूजा करने का शुभ मुहूर्त और शुभ समय क्या है? हमको अमावस्या का स्नान दान आदि कब करना है? हमको अपने पितरों के निमित्त से पितरों के कल्याण के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान ब्रह्म भोज आदि कार्य कब करना है? तो सारी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब है? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 5 जून 2024 बुधवार की रात को 7:55 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन शाम के समय 6:08 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अपहरण व्यापनी जो अमावस्या रहेगी वो 6 जून 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन आप सभी को अपने पितरों के निमित्त से पितरों के कल्याण के लिए तर्पण श्राद्ध पिंडदान ब्रह्म भोज आदि कार्य करना है, क्योंकि जो अमावस्या दोपहर में रहती है, जिस दिन अमावस्या दोपहर में भी हो उसी दिन की अमावस्या ली जाती है। तो 6 जून की जो अमावस्या है ये अपहरण व्यापनी यानी कि दोपहर के बाद तक भी है, इसलिए जो अमावस्या दोपहर के बाद तक होती है वैसी अमावस्या पितरों के कल्याण के लिए पितृदोष शांति श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कार्यों के लिए लिया जाता है। और अब अमावस्या का जो आपको स्नान करना है वो भी आपको 6 जून को ही करना है, क्योंकि स्नान आदि कार्य सुबह ही होता है। तो 6 जून को जो अमावस्या सुबह में भी है यानी सुबह से ही रहेगी, अगले दिन ही चालू हो रही है, तो यानी सुबह में भी अमावस्या रहेगी। तो इसीलिए आपको अमावस्या का दान आदि भी 6 जून को ही करना है। अब बात करते हैं कि वट सावित्री का व्रत हमको कब रखना है। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन ही न्याय के देवता भगवान शनि देव भी प्रकट हुए थे, तो इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अमावस्या तिथि का समापन 6 जून 2024 गुरुवार के दिन गुरुवार की शाम को 6:08 पर समाप्त हो जाएगा। अतः सूर्योदय व्यापनी जो अमावस्या तिथि रहेगी, इस व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी अमावस्या ली जाती है। तो जो सूर्योदय व्यापनी अमावस्या रहेगी वो 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी माताओं बहनों को वट सावित्री का व्रत रखना है। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु एवं वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रख करके वट वृक्ष की पूजा करने के साथ वट सावित्री की कथा को सुनती है। तो परिबंधु ये तो हो गया कि अमावस्या कब है और वट सावित्री का व्रत हमको कब रखना है। अब पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है और शुभ समय है उसके बारे में बात करते हैं। तो वट सावित्री व्रत का पूजा करने का शुभ मुहूर्त और शुभ समय प्रातः काल का ही है, यानी कि आप 10 बजे तक में लास्ट अपने व्रत का पूजन पाठ आदि कार्य को कर लें तो सबसे ज्यादा आवश्यक रहता है, यानी सबसे ज्यादा उत्तम रहता है, जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। क्योंकि पूजा पाठ करने का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः काल का ही बताया गया है और नाम जाप के लिए पूरे दिन भर आप नाम जाप आदि कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमको गंगा स्नान यानी कि अमावस्या का स्नान कब करना है और अपने पितरों के निमित्त से श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कार्य कब करना है। तो जैसा मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो अमावस्या अपहरण व्यापनी रहती है, वैसी अमावस्या पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि के लिए लिया जाता है, लेकिन अमावस्या का स्नान वही लिया जाता है जो अमावस्या सूर्योदय व्यापनी है। तो 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन की जो अमावस्या है यहाँ सूर्योदय व्यापनी भी है और अपहरण व्यापनी भी है, यानी कि सूर्योदय के समय भी रहेगी और दोपहर के बाद तक भी रहेगी। यानी कि आप सभी को अमावस्या का स्नान दान आदि जो करना है वो 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन करना है। और अगर आप सभी अपने पितरों के निमित्त से पितरों के कल्याण के लिए पितरों का श्राद्ध तर्पण
पिंडदान आदि ब्रह्म भोज आदि कार्य करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो वह आपको कब करना है, वो भी आपको 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन ही करना है, क्योंकि अपारण व्यापनी पितरों के लिए अमावस्या ली जाती है। तो अपारण व्यापनी जो अमावस्या है वो 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन ही है। तो अगर आप सभी भाइयों को अपने पितरों के कल्याण के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करना है तो वह आप सभी 6 जून 2024 गुरुवार वाले दिन ही करें और अमावस्या का दान आदि भी इसी दिन करें। अगर आप सभी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का पूजन पाठ आदि कार्य करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं तो आप सभी नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। और अगर आप सभी अपना दान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना दान भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।